नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। डीएड वर्सेस बीएड भर्ती विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई गई, जिसकी सुनवाई 2 फरवरी को होती है और उसके बाद 2 फरवरी के बाद डायरेक्ट 13 मार्च को होती है। इतने समय के बाद मध्य प्रदेश सरकार जो गई और वहां पर सारी चीजें हुई। माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी, जस्टिस बोस जी की बेंच में स्पेशल बेंच गठित हुई और स्पेशल बेंच गठित होने के बाद वहां पर सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे वो आपके डिस्प्ले पर लगे हुए हैं। डिस्प्ले पर देख सकते हैं आप। पहला प्रश्न मांगा गया था, पूरे भारत में जितने रिक्त पद हैं उनकी जानकारी मांगी गई थी। रिक्त पदों की जानकारी आपको मांगी गई थी, तो सारे साथी समझ नहीं पा रहे थे क्या कैसा है। और उसके बाद दूसरी जानकारी जो मांगी गई थी उसमें सभी साथी बहुत ज्यादा असमंजस और चिंताजनक व्यक्त कर रहे थे। उसी के संबंध में आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाने आया हूं और चर्चा करने आया हूं। यह वीडियो उन साथियों के लिए है जो काफी चिंतित थे और सारी चीजें समझ नहीं पा रहे थे। क्या बीएड फिर से प्राथमिक शिक्षक में शामिल होगा? क्या बीएड ब्रिज कोर्स के साथ दोबारा आ जाएगा? क्या इन सभी जानकारी को लेकर के एनसीटी ने जवाब दे दिया है। 15 मार्च को आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। 15 मार्च को याचिका लगाई गई थी, मतलब आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी। क्या आप लोगों के समक्ष अभी, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने वीडियो बनाने जा रहा हूं 8 बजे, तो 15 मार्च को जैसे जानकारी मांगी जा रही थी तो मैं 8 बजे आपको बताने जा रहा हूं कि उसमें डायरेक्टली यही बोला गया था कि क्या डीएड के बराबर, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर, क्या बीएड के बराबर कोई एनसीटी के पास संस्था है जो ब्रिज कोर्स करवा सकती है? यही जवाब मांगा गया था। इसके समक्ष में आरटीआई ने खुलासा किया है और जवाब भी दिया है। जवाब में प्रत्यक्ष रूप से ये लेकर के आया है, एनसीटी द्वारा भारत में 6 महीने के ब्रिज कोर्स को लेकर के, और या ऐसी कोई जो डीएड के बराबर समानता रखने वाला अधिकार हो, ऐसा कोई भी ब्रिज कोर्स संधारित या किसी भी प्रकार की संस्था नहीं है। डायरेक्ट एनसीटी ने खुलासा कर दिया और इसका जवाब भी आ गया है। तो साथियों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले आरटीआई का बड़ा जवाब। ये एक पत्थर की कील साबित होगा। जो जानकारी मांगी गई थी वो जानकारी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। अब मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो मिसलेनियस एप्लीकेशन में साथी इंटरमिनर बनना चाह रहे हैं, तो साथियों अभी भी इंटरमिनर बनने की प्रोसेस चल रही है, लेकिन बस अंतिम पायदान पर चल रही है। अब इसको जल्द ही क्लोज कर दिया जाएगा। तो अभी भी जो साथी सोच रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी भी जल्द कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं बचा है। जो पहली प्रक्रिया चल रही थी वो पहली प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है। डॉक्यूमेंटेशन का कार्य लगातार प्रगति पर होने के साथ साथ वो भी कंप्लीट होने जा रहा है। तो इस प्रकार से पहली प्रक्रिया संपूर्ण होने जा रही है। जिनके दस्तावेज थे, तो जो साथी घबरा रहे हैं कि हमने दस्तावेज दिए साथियों को और अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो साथी आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। कार्य एकदम प्रगति पर है, लगातार उस पर प्रोसेस जारी है। सब कुछ संभव होगा बहुत जल्द, उसकी प्रक्रिया भी जारी है। और अब ये तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन की। इंटरमिनर बनाने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, जो साथी घबराए हुए हैं वो साथी इसको प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इंटरमिनर बनाने की प्रक्रिया चालू है अभी, और कब तक चालू रहेगी ये आपको चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल जारी है। तो जिनके पास फंड की दिक्कत थी या अभी तक भी आ गया है, तो वो इस पर जल्द से भाग ले सकते हैं। और बाद में अगर आप इंटरमिनर नहीं बन पाए, बाद में अगर आप कोशिश भी करेंगे और पैसे भी दे देंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे कहानी होती ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यह क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि जब कृषि सूख जाती है उसके बाद अगर वर्षा होती है तो कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। इसलिए अभी भी आपके पास मौका है, समय है, और समय रहते हुए अपनी इच्छाओं को समझ जाइए, पहचान लीजिए। तो इसी के साथ अब इंटरमिनर बनना चाहते हैं वो लोग बन जाइए।
ठीक है, अब मैं आप लोगों के समक्ष बताने जाऊंगा कि आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट यही थी कि एक तो आरटीआई का खुलासा हो गया और टीम लगातार प्रयास कर रही है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। साथियों ने बहुत मेहनत की और इतने टाइम तक सभी साथियों के साथ आ चुके हैं। तो जो लोग साथी नहीं मिल पाए हैं, देखिए जो इंटरमिनर बन जाएंगे और उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है। माननीय रमेश सर, माननीय मुकेश सर के नेतृत्व में लगातार कार्य जारी है। तो आप लोग जो अभी तक किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे, अभी तक नहीं कर पाए थे, तो वो भी करें और इस वीडियो को उन सभी साथियों तक भेज दीजिए जिनने अभी तक इंटरमिनर एप्लीकेशन बनने का सपना सोच रहे हैं। देखिए, बाद में आपके पास लाखों रुपए भी रह आएंगे, लेकिन वो किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर जो इंटरमिनर एप्लीकेशन आई है, जिनकी एक्सेप्ट हुई और अगर इनकी जॉब लग गई, तो आप जिंदगी में अपने आप को कोसते रह जाओगे। काश उस समय आप बोलोगे दूसरों से कि एक समय था, आईए लगाने के लिए एक मुहिम चल रही थी और हमने उस मुहिम में हिस्सा नहीं बने और अपनी आहुति नहीं दी और आज इसलिए हम बेरोजगार हैं। आप ऐसा बोलोगे अपने लोगों से, और जिनकी आईए लग गई, अगर उनको नौकरी मिल गई, तो वो लोग अपनी पूरी जिंदगी सुकून से काट सकेंगे। ये अपनी समस्या, जिंदगी भर की समस्या उनकी खत्म हो जाएगी। तो आप पल में प्रलय हो जाता है, चीजें कभी भी बदल सकती हैं। हो सके आपका अंतिम संघर्ष हो सके आपका ये समय बदलने वाला हो, मतलब किसी की छोटी सी मदद से भी आपकी सोच बदल सकती है। जैसे मैं एक मोटिवेशन बोलना चाहूंगा, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, आप हाथ तो बढ़ाइए, मदद करने वाला आपके साथ ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है और प्रयास करना है, क्योंकि मतलब कोशिश करते रहने से ही सारी चीजें हो जाती हैं और आपको सफलता मिल जाती है। तो आपने हाई कोर्ट से इतनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, एक कोशिश करने के बाद ही पहुंचे ना। मध्य प्रदेश सरकार को आपने मजबूर कर दिया, ये आपकी कोशिश है। तो मैं उन सभी पुराने साथियों, नए साथियों को बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार को इतना परेशान कर दिया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया, ये आपकी एक बहुत बड़ी जीत है जो आपको इतना आगे ले गई है। तो साथियों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और आप जीत के एकदम नजदीक खड़े हुए हैं। तो आपको जीतना तो तय है, आपको रफ्तार तेज करनी है। जैसे बोलते ना कि चलते रहने से ही सफलता मिलती है, वरना रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। और अभी आपने देखा हाईकोर्ट का जलवा आपने देखा कि 2 महीने में ट्राइबल विभाग के पदों को भरने के लिए अभी मैंने वीडियो भी बनाया है, डायरेक्ट जानकारी मांग ली गई है। तो ऐसे ही जीतते आपको देर नहीं लगेगी और आपकी भी जल्द खुशखबरी आएगी। तो ऐसी जानकारी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।